हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने कहीं ना कहीं आपके जो थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया है। अब हमें चलना है यानी कि आपके लाइब्रेरी नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग और आपका इफला, डिलनेट, OCLC और नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यानी इसमें कितने पॉइंट है, एक लाइब्रेरी नेटवर्क, रिसोर्स शेयरिंग, इफला, डिलनेट, OCLC। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, मैक्सिमम 5 पॉइंट आते हैं। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट कवर ख़त्म हो जाएगी और थर्ड यूनिट के बाद आपकी मैनेजमेंट की यूनिट शुरू होगी। और मैनेजमेंट यूनिट के साथ ही आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए तैयार रहिए। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। छोटा टॉपिक है, यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में सबको पता है, सभी स्टूडेंट लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में जानते हैं। तो लाइब्रेरी नेटवर्क की कहानी से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। क्योंकि जितने भी PDF है, चाहे आप क्या हो, यानी कि DSSS वाली तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी लाइब्रेरी की ये यानी कि आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो भी इनके मॉक टेस्ट होंगे और जो PYQ होंगे, वो सारे के सारे उसके जो PDF है, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि आज का टॉपिक है लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, लाइब्रेरी नेटवर्क। अब लाइब्रेरी नेटवर्क है क्या, लाइब्रेरी नेटवर्क का पर्पस क्या है, लाइब्रेरी नेटवर्क आपका, सबसे पहली बात आती है लाइब्रेरी का नेटवर्क क्या है। ठीक है, लाइब्रेरी का नेटवर्क क्या है, इससे ये समझिए कि जैसे आप हो, यानी कि आप अपने यानी कि आपने बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में भी रहे होंगे। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, हॉस्टल वाले। ये हॉस्टल वाले बच्चे हैं, यहाँ पर एक रूम में 3 बच्चे रह रहे हैं, या PG वाले बच्चे एक रूम में 3 बच्चे रह रहे हैं। अब इन यानी कि ये तीनों बच्चे कहीं ना कहीं चले गए जॉब पे। ठीक है, ये एक है दिल्ली में, ध्यान से समझना, एक है यूपी का, यानी यूपी में जॉब कर रहा है, एक है दिल्ली में कर रहा है, और एक मान के चलते हैं हम, एक जॉब कर रहा है हरियाणा में। ऐसे ही इनको मान के चलते हैं 6 हैं। ये क्या कर रहा है, इसका बिजनेस है। ये क्या कर रहा है, इसका यानी कि ये कोचिंग का काम कर रहा है, और ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, हम इस तरह से मान के चलते हैं। अब दिल्ली वाले बच्चे को, यानी कि इस जॉब वाले बच्चे को अपने मम्मी पापा के लिए या फिर अपने किसी रिलेटेड के लिए, अपनी शादी के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, यानी कि गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा, ढूंढेगा इधर उधर। तो यहाँ पर इसका नेटवर्क अच्छा था, यानी कि इसने दोस्ती कर रखी थी। दोस्त कौन था इसका, जिसका ट्रैवल का बिजनेस था। तो उससे क्या करा, इसने अपना फ़ोन घुमाया और उससे बात करी कि जी इतना इतना है। उसने कहा जी मैं यानी कि पेट्रोल का खर्चा दे दियो तू, और गाड़ी तेरे यार की है और तू ले जा। तो क्या हुआ, वो नेटवर्क क्या हुआ, नेटवर्क जो था वो कहीं ना कहीं दोस्ती का जो नेटवर्क था वो क्या करा, मदद हुई। ऐसे ही लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के जो नेटवर्क होते हैं हमारे, यानी कि आप ये समझिए। अब इस खिचड़ी को चलो इस खिचड़ी को बने रहने देते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। अब मान के चलिए ये है, आप चले गए राजस्थान, यानी कि ये मान के चलते हैं राजस्थान है, ये राजस्थान का अजमेर इलाका है, यानी कि ये अजमेर इलाका है। ठीक है, अब राजस्थान के अजमेर इलाके में यहाँ पर एक स्कूल है। ठीक है, यानी कि ग्रेड 2 में जाओगे आप, भाई यहाँ पर एक स्कूल है, 5 किलोमीटर पे दूसरा स्कूल है।
फिर 5 किलोमीटर पे तीसरा स्कूल है और इधर 5 किलोमीटर पे चौथा स्कूल है। ठीक है, अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये कनेक्ट होगा रिसोर्स शेयरिंग से। याद कर लेना, लाइब्रेरी नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग से कनेक्टेड है। अब ये वाला जो है लाइब्रेरियन, इसके पाठक को ज़रूरत पड़ी जी क्लास 11th की फिजिक्स की रिफ्रेशर की ज़रूरत पड़ी। इसने इसे फ़ोन घुमाया कि भैया आपके पास क्लास 11th की रिफ्रेशर है। इसने कहा जी नहीं, मैं क्या नाम उस स्कूल वाले से पता करके बताता हूँ। इसने इसे घुमाया, क्या इसने कहा नहीं जी मेरे पास तो नहीं है, उसके पास रखी देखी थी मैंने। यानी कि इसने यहाँ फ़ोन चौथे नंबर वाले के पास फ़ोन घुमाया, कहने लगा हाँ मेरे पास है, किसको चाहिए? कहने लगा जी 1 नंबर वाले को चाहिए। ठीक है, क्या करा? 1 नंबर वाले को चाहिए। तो ये क्या बन गया? जाल बन गया। यानी कि लाइब्रेरी का नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग के नेटवर्क को मदद करने के लिए ही बनाया जाता है। अब ये बात के चलो, अब हम मेरी यानी कि ये चौथा नंबर वाला 1 नंबर वाले से, यानी कि 1 नंबर और चौथे नंबर वाले की लड़ाई हो रही है। इसने कहा जी दूसरे नंबर वाले ने कि मेरे पास नहीं है। तीसरे नंबर से पूछा, तीसरे नंबर वाले ने कहा जी चौथे नंबर वाले के पास है। अब चौथे नंबर वाले ने पूछा जी किसको चाहिए? तुझे चाहिए, ले जा। कह नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसे चाहिए 1 नंबर वाले को। अब 1 नंबर वाले ने को कहा मेरे पास नहीं है, मैं दूंगा नहीं भैया, वो तो कहना मेरे को पसंद ही नहीं है, ये है वो है। आपने देखा होगा इस तरह की बात तो होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? नेटवर्क हो गया ब्रीच, यानी कि हो गया नेटवर्क क्या गया? टूट। अब इसने कहा जी मुझे दे दे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। कह रहा नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी नेटवर्क का अच्छा होना, यानी कि गुड नेटवर्क, गुड लाइब्रेरी नेटवर्क इज़ मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। यानी कि आपके लिए अगर हम हिंदी शुद्ध हिंदी में लेके चले, भैया अच्छे रिश्ते क्या करते हैं? अच्छे रिश्ते, अच्छे नेटवर्क आपको अच्छी बात कराने में, अच्छे संबंध स्थापित कराने में मदद करते हैं। जैसे आपकी कोई क्या है, मान के चलिए कोई अनमैरिड लड़का है, यानी कि लड़की है, अब वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली बात हो है, तो ये अगर उसका नेटवर्क ब्रीच हो, अगर उसने उस नेटवर्क ब्रीच हो और क्या है, उसने कहा कि कल मिलना है। अब उसे ये सुनाई दिया कल मिलना है, पर ये नहीं सुनाई दिया कि किस टाइम मिलना है। और वो तो क्या हुआ? नेटवर्क ब्रीच हो गया, कॉल ड्रॉप हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अब ये क्या हुआ? नेटवर्क का ब्रीच होना, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो लाइब्रेरी नेटवर्क होता है वो रिसोर्स शेयरिंग सर्विस अमंगिंग, यानी कि जितनी भी सर्विस है, वो जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सेंटर को एक तरह से कनेक्टेड करने के लिए उनकी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं, यानी कि आपका जो लाइब्रेरी का जाल है, ठीक है, लाइब्रेरी का जो जाल है वो क्या करता है? जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, अभी आपने जिसने पेपर दिया होगा स्टार टोपोलॉजी पढ़ी होगी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है? इस तरह होता है ना, क्या है? ये कनेक्ट है इससे, 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 ये कनेक्ट है इससे। तो ऐसे ही हमारी क्या है? लाइब्रेरी का नेटवर्क होता है। लाइब्रेरी का नेटवर्क यानी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं, उन सभी से कनेक्ट हुआ रहता है और वो कनेक्ट होने का काम करता है। यही वो क्या करता है? वो करता है किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी को भी सूचना चाहिए, किसी भी पाठक की ज़रूरत को पूरा करना है, वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क का तो क्या काम कर रहा है? ये कहीं ना कहीं आपको इंटरकनेक्टेड, एक वर्ड लिख लीजिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का काम करता है। ठीक है, ये है लाइब्रेरी का नेटवर्क। अब कौन, यानी कि अगर हम इसका पर्पज़ लेके चले, भैया पर्पज़ क्या है, ये क्या करता है, पर्पज़ लेके चले तो सीधे सीधे एक वर्ड में मान के चलना, या फिर एक लाइन में मान लो, लाइब्रेरी network is to share resources
ठीक है, क्या करता है, रिसोर्स शेयरिंग का काम करता है। सीधी सीधी बात यह है, सभी की मदद करता है। हेल्प इन ऑल लाइब्रेरीज जो इससे कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इससे लिए कहीं ना कहीं आपके, जैसे सीधी बात ये है, आपके संबंध, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में क्या कहा जाता है, भैया अच्छे संबंध होने चाहिए, सभी से क्या है, उठना बैठना होना चाहिए। आपके क्या है, परिवार के वाले क्या कहते हैं, अच्छे संबंध होने चाहिए, सभी से क्या है, मेल जोल करके रखना चाहिए, कब का पता नहीं किसकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ये है आपका लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, समझ में आ गया होगा भैया। रिश्ते अच्छे करना, नेटवर्क को अच्छा करना एक तरह से, यानी कि सीधे सीधे और भी कुछ मत करो भाई। आप किसी से बात कर रहे हो और आपके क्या है, नेटवर्क आ रहे जा रहे हैं, या फिर आपके नेटवर्क अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, बात अच्छी नहीं होती। तो इसी तरह क्या होता है, लाइब्रेरी के नेटवर्क अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग में कर पाएंगे, कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, लाइब्रेरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये है आपका लाइब्रेरी नेटवर्क। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।